जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 120 गति 120 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। महोदय, ये सेनाएं सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। इन्हें ही हमले का सामना करना पड़ता है। ये कैसे बनी रही हैं, इनका आधार क्या होता है? जैसे जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी होती जाती है, वैसे वैसे देश का औद्योगिक और प्रौद्योगिक आधार महत्वपूर्ण होता जाता है। आप कोई मशीन, हवाई जहाज़ या कोई और बहुत तकनीकी हथियार विदेशों से मंगवा सकते हैं और किसी को उसे इस्तेमाल करना भी सिखा सकते हैं, लेकिन यह सब ऊपरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि नहीं है। यदि पुर्जे खराब हो जाएं, तो आपकी पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। आपने जिससे मशीन खरीदी थी, अगर वह पुर्जे देने से इनकार कर दे, तब भी वह बेकार हो जाएगी और आज़ाद होने के बावजूद भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इस दृष्टि से देखें तो संसार के केवल कुछ ही देश असल में आज़ाद हैं और दूसरे देशों की फौजी ताकत के मुकाबले में अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हैं। इसलिए थल सेना, नौसेना आदि के अतिरिक्त आपको देश में औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि भी बनानी होगी। देश की अर्थव्यवस्था इस सब में सहायता करती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो, तो वह देश कमज़ोर पड़ जाता है। विराम। मैं सदन को ऐसे देशों के अनेक उदाहरण दे सकता हूँ जिनके पास फिलहाल अच्छी फौज है, लेकिन उनकी ताकत असल में ऊपरी है। कारण यह है कि उनकी फ़ौज अनेक बाहरी चीज़ों पर निर्भर है, जैसे विदेशी मशीनें, विदेशी अर्थव्यवस्था, विदेशी सहायता आदि। ऐसा देश लाजमी तौर पर पराधीन होता है, चाहे आज़ाद कहलाता हो। सुरक्षा में सेनाओं के साथ साथ आपकी औद्योगिक और प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि, देश की अर्थव्यवस्था और लोगों का मनोबल भी शामिल होता है। पैरा। यदि हम दुनिया के देशों पर नज़र डालें, तो फिलहाल केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से पहली पंक्ति में रखा जा सकता है। बीच की स्थिति में अनेक देश हैं। इनमें हमारा स्थान कहाँ है? हम टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, फिर भी जापान को छोड़कर एशिया के किसी भी देश के मुकाबले हमारे देश में उद्योग अधिक हैं। मैं सोवियत संघ के क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहा हूँ और चीन की तुलना में भी जो काफ़ी तरक्की कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि औद्योगिक दृष्टि से हम कई तरह से आगे हैं, भले ही सैनिक दृष्टि से आगे न हों। उसके पास विशाल फौज है, उनकी तुलना में हमारी फौज छोटी है। लेकिन मैं औद्योगिक विकास के बारे में बात कर रहा हूँ, अन्य मामलों के बारे में नहीं। इस तरह हम तथाकथित अल्प विकसित देश के वासी हैं, चाहे कुछ मामलों में अधिक उन्नत हों। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम शायद दुनिया के आधे दर्जन देशों में हैं। मुझे ठीक ठीक नहीं पता, इसलिए कहना मुश्किल है। धन्यवाद।